लेना है, स्मॉल डिविजन्स लेने हैं। टेक 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। P and Q हैव कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस। तो पहले P और Q को प्लॉट कर ले। बताओ P कहां पर होगा? P के कोऑर्डिनेट है 0, 5। कहां पर लाई करेगा? y एक्सिस। ये पॉइंट P ना। देन Q के पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट है -2, 4। बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट में -2 और 4 के सामने, मतलब ये Q हो गया। नाउ सी हियर, P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. बोलो क्या है? P किसके invariant है? कह रहे हैं P is invariant when reflected in an axis. जब ये एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराया जाता है तो ये इनवेरिएंट है। हमको उस एक्सिस को नेम करना है। वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर क्या लिखेंगे? जैसे ही ऐसे लिखना होगा तो हम सीधा लिख देंगे वाई एक्सिस, और कुछ भी नहीं। एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर है फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन फर्स्ट। Q की इमेज जो ये एक्सिस हमने फाइंड की है उस पर क्या होगी? तो देख लो Q के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 4। एक्सिस कौन सी है बताओ? वाई एक्सिस। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाते हैं। 2, 4 आए सुने? ये 2, 4 हो गया। 2, 4 कहां पर होगा? इट विल बी दिस पॉइंट। इट इज क्लियर? इसको तुम चाहे तो यहां पर नेम कर दो Q'। क्या नेम कर दिया? Q'। समझ में आया? तो ये यहां पर लिख दिया Q'। फिर कह रहे हैं 0, K ऑन रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन इज इनवेरिएंट। ये कह रहे हैं 0, K क्या है? इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। तो K की वैल्यू क्या होगी? तो देख लो, हमको मालूम है ओरिजिन के विद रेस्पेक्ट इनवेरिएंट क्या है? ओरिजिन ही है। आए समझे? ओरिजिन के विद रेस्पेक्ट इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन है। सो एज 0, 0 is an invariant point. Invariant point under reflection on origin. Therefore K equals to क्या हो जाएगा? 0 हो गया। फिर देख लो फोर्थ पार्ट, write the coordinate of Q obtained by reflecting it in the origin followed by reflection in x-axis। मतलब Q के कोऑर्डिनेट को, Q को क्या है? हमको क्या है? रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन में। जब ओरिजिन में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, -4 एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। 2, 4 वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। है यू अंडरस्टूड? बोले यस। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 28। इसको भी इसी ग्राफ पर करेंगे। ग्राफ हम और दूसरा नहीं यूज करेंगे ना, हमने ये सब अभी हटा देते हैं, इनको वो कर देते हैं ना। ये है P3, 4 इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन एक्स एक्सिस। 3, 4 कहाँ है? 3, 4 मतलब ये P, ये 3, 4। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 28। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं इसको ना। रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो
क्या मिलता है, पी डैश। तो देख लो जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा, बोलो। 3, -4 3, -4, 3, -4 मतलब ये, तो ये पी डैश। ये हो गया, ये हम एरो बनाएंगे। फिर क्या है, ओ डैश इज द इमेज ऑफ ओ इन द लाइन पी पी डैश। ओ क्या है, ओ डैश क्या है, इमेज ऑफ ओ है। जब उसको पीपी डैश पर रिफ्लेक्ट कराते तो देख लो ओ ये है, इसको रिफ्लेक्ट कराना है इस पर, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, इस साइड में बनेगी 6 या इस साइड में? हाँ इस साइड में बनेगी। कहां पर बनेगी, 6 0 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ने बताओ। 6 0 ये हो जाएगा, ओ को रिफ्लेक्ट कराएंगे पीपी डैश पर तो यही तो बनेगी 6, 0। ये ओ डैश, पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -4। तो देख लो इन्होंने कहा है इसके, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है ऐसे, ऐसा ये एरो हम शो करते हैं। तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश एंड ओ डैश लिखना है। पी डैश कितना हो जाएगा, 3, -4। ओ डैश कितना हो जाएगा, 0। फिर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द सेगमेंट पीपी डैश एंड ओ डैश। और ओ डैश, तो देख लो पीपी डैश कितना हो गया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब 8 यूनिट्स। कितनी हो गई, 8 यूनिट। बताओ ओ डैश की लेंथ क्या हुई, ओ ये है, ओ डैश कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ये 6 यूनिट हो गई। अब ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी ओ पी डैश ओ डैश। पहले तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करें, पी ओ, पी को वो मिलाया, फिर पी डैश ऐसे थे, तो फिर ओ डैश, इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर। तो अब देख लो यहां पर क्या है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये पैरेललोग्राम हुआ ना। हम इसकी रोम्बस हुआ, ये क्या हुआ, रोम्बस हुआ। रोम्बस क्यों हुआ, क्योंकि डायगोनल्स क्या है, अनइक्वल लेंथ के हैं। ये डायगोनल 8 यूनिट लेंथ का है, ये डायगोनल 6 यूनिट का, एंड दे आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। ये क्या हो गया, रोम्बस। और कहीं अगर डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते तब क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। क्वाड्रिलेटरली इज रोम्बस। और रोम्बस में हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है। हर एक साइड रोम्बस की क्या होती है, इक्वल होती है। सो देयरफॉर इट्स ईच साइड। तो देख लो क्या हो गई ईच साइड, ये तुम्हारा 3 है और ये कितना है, 4 है ना। ये 3 और ये कितना है, 4। तो क्या हो जाएगा, ये हर एक साइड स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मतलब क्या है, हम पहले तो ईच साइड निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब √25 मतलब 5। देयरफॉर पेरीमीटर 4 into side, that is 4 into 5 equals to 20 unit। 20 यूनिट खत्म हो गया।
आ गया? यस यस ये हो गया। तो अब देख लो, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब हम एक और भी बता देते हैं, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या हुआ? एक्स ओ एक्स एस एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश। यहाँ 2 कामा -4 है, तो हम क्या ले लेते हैं? ये ऐसे ले लेते हैं। ये 1 हमने थोड़ा बिगर ले लिया है ना, -1 -3 -4, ये कितना हुआ? 1 ये हो गया। ये कह रहे हैं द पॉइंट 2 कामा -4 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0। पहले तो देख लो 2 कामा -4 कहाँ होगा, तो 2 ये है, -4 ये है, मतलब ये पॉइंट होगा। इसको कहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। y एक्सिस मतलब इमेज कहां बनेगी? y एक्सिस है, तो ये 2 यूनिट इधर है, तो 2 यूनिट पीछे, मतलब यहाँ पर इमेज विल फॉर्म एट दिस पॉइंट। हमने इसको ये ऐसे कर दिया। ये क्या है? इसको P कहा गया, और ये जो इमेज है ये Q। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज? -2, -4 -2 कामा 4 की -4 -4। अब देखो, इसके बाद कर रहे हैं पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू 0। इसको y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, और क्या नेम किया गया है? r। तो देख लो, ये y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? r बनेगा। अब कितना आगे है? तो 1 2 3 4, तो 4 यूनिट पीछे, मतलब यहाँ बनेगा। आए समझे? ये r हो गया। इट्स क्लियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r। r के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -2 कामा 4। फिर कह रहे हैं नेम द फिगर PQR। PQR को नेम करना। बताओ कैसा फिगर है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फाइंड द एरिया। तो पहले तो हम ये लिख दें, जब लिखेंगे तो Q और R के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। Q के क्या हो गए? -2 कामा -4। ऐसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q कहा गया। फिर क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो R के कोऑर्डिनेट कितने हुए? -2 कामा 4। अब हमने एरो नहीं लगाया यहाँ पर, हमने उस तरीके से नहीं लिखा जैसे अभी लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा यूज द ग्राफ पेपर।
तो ये तो आंसर हमने ग्राफ से निकाले हैं, फार्मूले से तो निकाले नहीं है ना। अब देख लो, नेम द फिगर राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। अब देख लो इसका एरिया क्या हो जाएगा। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देख लो बेस कितना हुआ, तो 2 यूनिट इधर है, 2 यूनिट इधर, मतलब कितना हुआ 4। ये कितना हुआ यहां से यहाँ 4, और ये 4। कितना, देख लो 4 यूनिट नीचे है, 4 यूनिट ऊपर, मतलब ये कितना हुआ 8। तो 1/2 4 into 8, that is 16 square unit। आ गया समझ में? यस सर। हो गया। अब देख लो, तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं क्वेश्चन? यस सर, कर रहे हैं। ग्राफ वाले को देखिए, तो वही तो ग्राफी वाले तो है, ग्राफ वाले करो, क्योंकि सब देखो तुमको खुद ही दिखाई दे रहा होगा अधिकतर कौन से आए हैं, ग्राफ वाले आए। देख लो 22 2018 में आया। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट along both axes। तो पहले तो नोट करिए, ये x अब 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2। अब देख लो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस। ABCD is a quadrilateral whose vertices are A2, 2, 2, 2 कौन सा पॉइंट हुआ, ये A हुआ। B कितना है 2, -2, बोलो कहाँ होगा 2, -2? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4th क्वाड्रेंट B। C 0, -1, बोलो कहाँ होगा, ये C हुआ। एंड D 0, 1, मतलब ये हुआ। ये पॉइंट हो गए। रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन द Y एक्सिस एंड नेम इट A', B', CD। तो देख लो ABCD को Y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराना है, तो पहले तुम देख लो, हमको ग्राफ से करना है। ए को जब रिफ्लेक्ट कराएंगे Y एक्सिस में, तो ये कितना यूनिट इस तरफ है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पीछे, मतलब कहाँ इमेज बनेगी, ये A'। बी को जब रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, B'। ये A', ये B', ये CD ना। मिला लो पहले इसको, C और D तो उसी से कोइंसाइड कर जाएंगे, क्यों, बिकॉज Y एक्सिस पर है और Y एक्सिस पर ही रिफ्लेक्ट करते हैं।
ये इसके बाद कर रहे हैं एंड नेम इट एज ए डैश बी डैश सी डी, वो हो गया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। तो लाओ कॉपी, लाओ कॉपी के पेज भर गए क्या? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 22, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। तो देख लो पहला पॉइंट, ए डैश बी डैश। ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -2 and b dash is how much? -2, -2, -2, आए समझे? ये दोनों निगेटिव है, -2 आए समझे? फिर है नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। बोलो कौन से 2 पॉइंट इनवेरिएंट? C and D. एबव रिफ्लेक्शन का दिया तो क्या हो गया? C and D आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस। ऐसे y एक्सिस के विद रेस्पेक्ट क्या है? इनवेरिएंट है। फिर देख लो हमको क्या फाइंड आउट करना है। नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी। ए डैश बी डैश सी डी, इसको क्या नेम करेंगे? क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? हैं? Trapezium. ट्रेपेजियम, और वो भी आइसोसेलेस। ट्रेपेजियम जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड नॉन पैरेलल साइड्स, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। कैसा ट्रेपेजियम? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सेलेस ट्रेपेजियम, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पर ग्राफ से करने को कहा था तो हमने वो उस तरीके से शो नहीं किया। आए समझे? जब ग्राफ से करना है तो फिर ग्राफ से ही करना, उसमें फिर क्या है, कुछ और नहीं करना। अब देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। सब लोग इन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो कि यही सब आए हैं बोर्ड में। देखो ये x y, अब देख लो, ये है यूज द ग्राफ पेपर टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में ही कह दिया कि ग्राफ से करना, फार्मूले से कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लॉट द पॉइंट ए 4,6, 4,6 क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा।
ये पॉइंट ए हो जाएगा ना, ये Yes, sir. Yes, sir. 4,6 बी 1,2 1,2 ये हो गया 1,2 ये प्लाट कर दिया, पहला पार्ट हो गया। If A dash is the image of A when reflected in x axis, A dash क्या है, A की इमेज है, जब किस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो x एक्सिस। तो देख लो, अब इसमें तो ये जाएगा नहीं, हमने थोड़ा बड़ा बना दिया है, पर हम इसको शो कर देते हैं ऐसे में। चलो इसको कम कर लेते हैं। ये क्या है, हम अगर ये लेते 1 और ये लेते 2 तो ये 1,2 ये हो जाता ना। इसको छोड़ देते हैं, अगले में बता देते हैं। अगले में हम नंबरिंग नहीं करेंगे ना। देख लो 1,2 कौन सा पॉइंट हो गया, ये बी है 1,2। देन 4,6 क्या हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये 4,6 है। जब इसको एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराते हैं तो क्या मिल रहा है, ए डैश मिल रहा है। तो देख लो ये पॉइंट हो गया 2 2 4 2 6 6 ऊपर है तो 6 नीचे होगा। ये क्या हो जाएगा 4, -6 4, -6 means what is the coordinate of A dash, 4, -6। अब B dash is the image of B when reflected in AA dash। B को जब AA dash पर रिफ्लेक्ट कराते हैं तो B dash मिलता है। तो देख लो B को जब AA dash पर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इमेज कहां बनेगी, जैसे ही तो बनेगी। ये कितना आगे है 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब ये B डैश हो गया। बताओ B डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 2 7, 2। अब ये कह रहे हैं गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। पहले वैसे मिला लो, ए से बी, फिर ए डैश, फिर बी डैश। बताओ कौन सा फिगर है ये, काइट। ये काइट। आए समझे, दिस इज काइट। तो अब हमारे ख्याल से सब क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके। Yes, sir. कर लोगे ना। हाँ सर। यस सर। अब कल